तो कैसे हो तुम सब लोग, और मुझे तो तुम लोग जानते ही होगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के एक ऐसे शो के बारे में जिसमें हर गली मोहल्ले के नल्ले बेरोजगार ठरकुल्ले को बुलाया जाता है और उसे जलील होने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस शो का नाम है टिंडर, जिसे ऑन करते हैं हमारे अपने एलियन चौधरी भाई साहब। अब तुम लोगों का सवाल होगा कि इस शो में करना क्या होता है, तो सुनो। इस शो में एक लड़की होती है जिसे तुम्हें इम्प्रेस करना होता है। अब चाहे तुम जैसे भी करो, उसे अपने डोले शोले दिखाओ, उसे अपने चूतड़ दिखाओ या कुछ भी दिखाओ, कुछ भी दिखाया जा सकता है, बस तुम्हें इम्प्रेस करना आना चाहिए। और अगर तुम उसे इम्प्रेस कर लेते हो तो तुम्हें उसके साथ सिर्फ डेट मारने का मौका मिलेगा, बस। नहीं, क्या तुम लोग को और चाहिए? नहीं, बस इतना ही है। हाँ, इतना ही है, वाकई इतना ही है। हाँ भाई, बस इतना ही है, डेढ़ तक है, ओयो शोयो वाला कोई सीन नहीं। खैर भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई ये 150 ठरकुल्ले आखिर पैदा कहाँ से हो रहे हैं, वो भी एक ही लोंडिया के पीछे। और लोंडिया भी ऐसा नहीं है भाई कि अपनी हानू जैसी हो, पैंट शक्ल देखो चवल जवाद से भी पिछले पार है। तो भाई अपने अपने कानों में हेडफोन लगा लो, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी सख्त होगी, ठीक है, परेशान नहीं होना। और शुरू करते हैं। देखो मेरे को तो आप अपने कंफर्ट जोन में लिया है। आप पूछ रहे थे कितने टैटू, तो आ जाओ 7 गिन लेते हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। इस लोंडिया ने अभी इसे डेट के लिए पास नहीं किया, लेकिन नंगा ये पहले ही हो गया है। और साले बुजदिलों, कुछ सीखो इससे। तुम लोगों से यहाँ लड़की से उसकी बर्थ डेट नहीं पूछी जाती और इसने अपनी पैंट ही उतार दी है खुद को पास करवाने के लिए। इसका ये कॉन्फिडेंस देख के एक बात तो कन्फर्म है भाई, अगर तुम इस लड़के से लाइफ में मोटिवेशन मांगोगे ना, तो ये तुम्हें मोटिवेशन के बजाय मुट्ठीवेशन दे देगा, वो भी सबके सामने। और ये सारे खर दिमाग इसके लिए तालियां तो ऐसे बजा रहे हैं जैसे इसने सबके सामने अपने कपड़े नहीं बल्कि अपने शरीर से अपनी खाल उतार दी हो। Okay, I like the tattooed snake, not the other one, please. नंगा भी हो गया और सिलेक्शन भी नहीं हुई। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। बेटा तू यहाँ पे सिलेक्ट हुआ या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अब तू आगे कभी कहीं सिलेक्ट नहीं होगा। हाय देवांगी। अरे भाई देवांशी, भाई देवांशी। अच्छा ये जोक था? ओ जोक नहीं था एक्चुअली यार, मेरे बॉडी काउंट इतने थे ना, डिसएडवांटेज। बॉडी काउंट इतने में हो गया? नहीं यार, अरे पर आपसे एक चीज रिलेट जरूर हो रही है मेरी। नहीं सुनना यार, टप्पा बोल दिया। नेक्स्ट। पर सही में एक चीज रिलेट हो रही है। क्या? आपके अंदर आओ ना, मेरे फ्यूचर से भी डार्क है। क्यों भाई, तूने माइक्रोस्कोप लगा के देखे हैं क्या? सड़क पे खोता जा रहा हूँ ना, तो उसकी पिछली 2 टांगों के बीच में देखो तो इन जैसे लोंडों का मुंह नजर आता है। Hi, my name is Sammy. What is your name? What is your name? Sammy. Your name is Sammy. Yeah. नकली नाम है ये, Nickname है असली नाम बताओ। समीर। सैमी क्या होता है? Nickname है। अभी बोला था छपरी नहीं चाहिए, पहली सैमी छपरी आ गया। चलो माना वो तो छपरी है, लेकिन खुद को तो देख। तेरे पीछे अगर गली में कुत्ते लग गए ना, तो घर पहुंचने से पहले पूरे मोहल्ले को तेरा साइज पता चल जाएगा जूते का। जूते की बात हो रही है यार, क्या कर रहे हो? क्या है यार ये बदतमीज लोग यार। भाई जब इसके पीछे कुत्ता पड़ेगा और ये जूता उतार के भागेगी, तो पूरे मोहल्ले में से कोई ना कोई तो होगा ना जो इसका जूता उठा के इसके जूते का साइज देखेगा। जूते की बात कर रहा था यार, कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। ये बाल कैसे कलर करवाए हैं? ये ऐसी है, रिक्शे वाले कराते हैं कलर। इसकी शक्ल और सेहत के हिसाब से रिक्शे वाला भी इसको ज्यादा बोल दिया है। हालत से ही पता लग रहा है अपने दोस्त की फटफटी में 200 का पेट्रोल डलवा के इधर शो में पार्टिसिपेट करने आए। ऐसे मिठ्ठे लोंडे होते हैं जिनको अगर इनका दोस्त बाइक ना दे तो कहते हैं चाहे बदले में मेरी पे 2 चपेड़े मार दे, लेकिन मुझे आधे घंटे के लिए बाइक दे दे। चलो अब ये बताओ क्या हुनर है आपका? तुम्हारी बातों पे दिल हारूं, तुम्हारे सूरत पे जान मारूं। इस पोजीशन में तो ले लिया, दूसरा पोजीशन तुम बताओ कैसे मारूं। गर्मी देखना जरा इस मधुमच्छर की। मेरा पुत्र जितनी तेरी सेहत है ना, उस हिसाब से तो तूने पहली पोजीशन के शुरू के 20 सेकंड में ही निकल लेना है। दूसरी पोजीशन तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आनी। ऐसे सुक्के वैशी होते हैं जिनका बस नहीं चलता, ये अपनी बुट आप ही मार लें। और ठरकुल्ले तो ये इस लेवल के होते हैं कि शीशे में अपने आप की देख के खुद को ठंडा कर लेते हैं। तुम लेने में देने में किसमें विश्वास रखते हो? क्योंकि हम तो लेने में विश्वास रखते हैं। हमारा भी लेने में ही देने में ही है। नहीं देने में ना, देने में बोल दिया। हाँ तो टुनटुन मौसी की छोटी बेटी, जब तू उसका लेगी तो वो तो तुझे देगा ही ना। बात तो सही है। इस चाची चुन्नी को देख के ना मुझे अपनी एक्स याद आ गई है। वो भी बिल्कुल इसी के जैसी थी, ना ही शक्ल अच्छी और ना ही अकल अच्छी। जान तो मैं उससे वैसे ही छुड़वाने में लगा हुआ था, तो मैंने उसे अपने रोमांटिक मोमेंट के दौरान उस मोमेंट की माँ बहन करने के लिए सवाल पूछ लिया कि जान मैं तुम्हारे दिल में हूँ या नहीं। आगे से वो मुझे कहती कि नहीं, तो मैंने भी कह दिया दिमाग में ही रख लो, वो तो वैसे भी खाली है।
उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। माय नेम इज मोनी। योर नेम इज, ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? स्वैग है बेटा वो इतना है अभी। तूने कब देख लिया? और इतना है उंगली से कब नाप लिया भाई? पहले अपना ड्रेसिंग सेंस ठीक करो, जूतों को जाके धुल। तुम तो देख लो अपना एयरटेल ड्रेसिंग से। सेंस, फटे हुए कपड़े पहन के तुम घुस रहे हो। फटे हुए कपड़े पहन के मैं घुस फटे हुए रही हूँ। कपड़े सिलवाई लेती, हम दर्जे बुलाई तभी तो लेती। तेरी ये जो आंखें है ना ऐसे सलाइवा लटक रहा है, और तू चिंता मत कर, फटे हुए कपड़े मैंने पहने हुए ना तभी अरे जा, किरमाना की बहन है। क्या किरमाना की बहन। भाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये लोंडा ना बैक बेंचर है, ये बच्चोदियां करने आया यहाँ पे, वरना इतने बड़े बलून्स देख के कोई भी बच्चोदी नहीं करता भाई, सारे ही बलून्स की फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं। आई एम प्रिंस। योर प्रिंस। हाँ, मैं 2 लाइन आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है मुंह में तो लो। और ये हमारी नाया जैक्स रिंग के अंदर घुसते हुए और नाया जैक्स को रिंग के अंदर आते देख हमारे ड्रू मैकिन्टायर के टट्टे सूख के इनके हलक में अटक चुके हैं और उन्होंने लगा दी है बैक स्टेज की तरफ दौड़, लेकिन हमारी नाया जैक्स ने ड्रू मैकिन्टायर को उनके बालों से पकड़ लिया है बड़ी सख्ती से और टेबल पे फोड़ने लगी है। लेकिन ये क्या, बीच में ट्रिपल एच ने अपनी अम्मी पेश कर दी है, पूरा मैच ड्रॉ करा दिया है, सेगमेंट की माँ बहन एक कर दी है। और ये क्या, नाया जैक्स ने अपने आईलाइनर की पेंसिल होती है, ये जो भी होती है वो उठा के ड्रू मैकिन्टायर के मुंह पे दे मारी और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट होता है समाप्त। हेलो आंचल जी, तो मैं शायरी कहूंगा पहली बार। अबे अब ये 1.5 फुटिया किस बिल में से निकल आया भाई, और क्या कह रहा है? तो मैं शायरी कहूंगा पहली बार। 1.5 फुटिया कहता शायरी कहूंगा। अबे 1.5 फुटिया अगर तेरे सामने शायरी में भी शेर आ गया ना तो तू वापिस वहीं घुस जाएगा जहाँ से तू बाहर निकला है, और जिसे तू डेट करने की सोच रहा है ना उसने तुझे एक हिचकी मारते ही अपने अंदर ले लेना है। और मान लो कि अगर वो तुझे डेट करती भी है तो तू उसे ओयो नहीं बल्कि वो तुझे पार्क लेके जाएगी टोकन वाले झूले झुलाने। खुद को तेरे खातिर बदनाम कर दिया, गुमनाम कर खुद को तेरे खातिर गुमनाम कर दिया। हाँ याद होगी भाई। तेरे खातिर खुद को बर्बाद कर दिया। ठीक। और क्या सबूत दूं अपनी मोहब्बत का, मेरे पास एक ही दिल था जो भी तेरे नाम कर दिया। झूठ बोल रहा है साला 1.5 फुटिया, इसका दिल ही इतना सा होना है, नाम तो दूर की बात, मुश्किल से पेंसिल की नोक भी नहीं रखी जानी इसके दिल पे। जैसे सारे लोग कह रहे हैं कि यू रोस्ट वेरी वेल। हाँ जैसे आप अच्छा रोस्ट करते हो। ओहो रोस्टर है भाई, मुझे अब कोई फजूल बकचोदी नहीं सुननी, मुझे रोस्ट दिखाओ अब। तो रोस्ट करके दिखाओ मुझे। रोस्ट नहीं कर सकता मैं। क्यों? आपने क्या बोला, मेरे को गाड़ी नहीं पसंद। क्या? आपको गाड़ी नहीं पसंद? नहीं मतलब वो बिना गाली के नहीं कर सकते, कोई हल्का फुल्का लाइट टाइप का। अरे बिना गाली के भी तो रोस्ट होता है, तो उसने भी तो मेरे को पढ़ा रोस्ट किया। चलो करता हूँ। बातें नहीं मेरी अच्छी है, तेज अच्छी मेरी तत्ती है। बहुत हैवी रोस्ट मार दिया भाई, बहुत ही हैवी रोस्ट मार दिया इस 1.5 फुटिये ने। ग्रेट खाली जब सुबह सुबह हगने जाता है ना तो इसकी हाइट जितना तो उसका एक लेंडा होता है। और भाई कौन है इस 1.5 फुटिये का बाप? भाई इसके बाप को मेरा पैगाम है कि भाई अगर गलती करनी भी थी तो पूरी करते ना, ये आधी करके क्यों छोड़ दी? हाय अचल, हाउ आर यू? I'm very दिस साइड आई हैव अ शायरी फॉर यू। You have a शायरी for me। इरशाद इरशाद। मलमल रेशम खादर सब अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है उर्दू के पीरियड में स्टूडेंट अपनी टीचर के सवालात के जवाबात दे रहा हो। चल बेटा बताए स्कूल क्यों जाते हैं? मैडम ताकि घर वालों की डांट से बच सकें। ये मोटा कोई इतना बड़ा फुद्दू है, इसे एक चिराग मिला, इसने उसे इतना रगड़ा कि चिराग से जिन ने बाहर निकल के इसको चिराग के अंदर डाल दिया। मलमल रेशम खादर सब अच्छा लगता है, तुम कुछ भी पहनो तुम पर सब अच्छा लगता है, और यूं ही अच्छे लगते रहना, तुम पर अच्छा लगना अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या बात है। पैंचो इससे अच्छी चवली तो मैं मार लेता हूँ। सुबह सुबह नाश्ते में मैं खाता हूँ नान और छोले, कि सुबह सुबह नाश्ते में मैं खाता हूँ नान और छोले। चल अब यहाँ से निकल ले। चलो एक हाथ से पुशअप कर पाओगे? ट्राई करूंगा, मैंने कभी ट्राई नहीं करा। बस चलो कमान, दैट्स माय बॉय। स्टार्ट करो। किस करना है नीचे? किस का? अबे नोरा के भाई पुशअप्स मारने को बोला, लेट के गांड लाने को नहीं बोला। और ये जो दूध की दुकान चैलेंज दे रही है ना कि एक हाथ से पुशअप लगा के दिखा, इसको बोल अगर तेरे में इतना ही दम है ना तो तू एक हाथ से छोड़ दोनों हाथों से पुशअप लगा के दिखा दे। फेफड़े ना बाहर निकल आए ना तो फिर कहियो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। हाय अंचल, नाइस टू सी यू अगेन। लाइकवाइज। हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, आप बताओ? मैं बढ़िया। और बताओ? सब सही है, प्यारे लग रहे हो आप आज काफी। हाँ? थैंक यू सो मच। तो बताओ फिर कैसे डोमिनेट किया जाए तुम्हें? कैसे करोगे आप? जैसे आपका मन करे। जैसे मतलब
इबादत करनी यही पैर अगर जैसे मेरी फेटिश है पैर मुंह में डालना, तू अपना पैर उसके मुंह में डाल या ना डाल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर उसने अपना तेरे मुंह में डाल दिया ना तो ये जो तेरा मोटापा है ना ये दुगना हो जाएगा। ऐसी लोंडियां होती हैं जो रात को अपने घर में दाल की पतीली धोती हैं और सुबह अपने कॉलेज के दोस्तों को कहती हैं कि मैं आजकल खाने में बॉइल्ड चिकन और फिश खा रही हूँ बिकॉज आई एम ऑन डाइट। अब भले ही इनको घर में वो दाल भी इनके बर्तन धोने की वजह से मिलती हो, लेकिन बॉयफ्रेंड इनको सिविक वाला चाहिए। पूरा ठीक से दबाओ, यहाँ तक आ सकते हो, इवन कम ठीक है। हाँ बताओ, बाद में कभी देखेंगे, अभी तो नहीं। अभी का बताओ, अभी तो नहीं। चलो फिर कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खोता कहता थैंक यू। अबे छोड़िया, पाँव तूने उसके दबाए और थैंक यू भी तू ही उसे कह रहा है। आज तक मैंने सुना था कि मोटे लोगों का दिमाग उनके घुटनों में होता है, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि इसका दिमाग इसकी में। पैंचो इससे ज्यादा मोटी तो ये लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। ऐसे बर्गर बच्चे होते हैं जो रात को बन के बीच में पकोड़ा रख के खाते हैं और सुबह उठ के अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं कि रात को मैंने बर्गर खाया था। मुंह देखना जरा इस ठरकुल्ले का, बाहर से रूहानी अंदर से ठरकी जवानी। क्या जोक मारा भाई। Tell me about yourself. I'm a dom woman. Oh, that's वैसे great. मेल में भी होता है डॉम और सब, but I like to dominate. But I am a donkey. Oh, you're a donkey. Yeah, मतलब sometimes I behave like a donkey. Okay for you if a female just likes to peg you? Oh, You that's, like pegging? Yeah, no. Can you take that? Can you be my slave? Oh, वैसे pegging क्या होता है फिर मतलब? पेगिंग ये होता है कि मैं तुम्हें अपना कुत्ता बना दूं। और अगर फिर उसने तुझे कुतिया बना दिया। वैसे अगर ये दोनों कुतिया कुत्ते बन गए तो इनको डॉगी स्टाइल में होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुंह देखो जरा इसका, ऐसे लग रहा है साइकिल के साथ शॉपर लटकाया हो पैंचो। तुम बताओ तुम्हें कैसी पसंद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? सिंपल दोस्त की तरह। सिंपल दोस्त की तरह? क्या जो मतलब? दोस्त की तरह दोनों बराबर मस्त, दोनों बराबर चिल करे। मस्त चिल करे। नहीं लेकिन देखो दोनों बराबर मस्त ऐसे तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे प्राइवेट में मैं थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की हूँ। कर लूंगा। कर लोगे? तो मतलब तू मेरी घोड़ी बनेगी? बन जाएंगे। बन जाएगी घोड़ी। देखना जरा गर्दन कैसे हिला रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ, अगर इस लड़की की जगह मैं होता ना तो इसको घोड़ी बना के इसकी गर्दन पे इतनी जोर से लात मारता, इतनी जोर से लात मारता कि इसको इस शो से बाहर कर देता। एक तो पैंच कद छोटा, दूसरा अक्ल छोटी, ऊपर से शक्ल खली की टट्टी जैसी। कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, डॉम हूँ ना मैं। वैसे जो आपने बोला उसका मतलब देखो बेटा, कहती देखो बेटा, यानी कि ये बोना अगर इसको डेट करता है तो ये मादर चोप हुआ। अबे इसको छोड़ो, उसको देखो कहीं दूध की फैक्ट्री के नीचे आके मरवर तो नहीं गया। इन्हें पैर मुझे फोन की जगह दीदी ले रहा लंडे के भाई चुप कर आ गया। ये रहा भाई विनर। अरे जीत गया साला 1.5 फुटिया। यानी अब ये 1.5 फुटिया इस दूध की फैक्ट्री को डेट करेगा। लेकिन अभी तो ये इसे बेटा कह रही थी ना, यानी कि मेरी बात सच्ची होने वाली है। ये वाकई मादर होने वाला है। बाकी भाई अगर अब वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और भाई अब आपका भाई कंसिस्टेंसी में आ चुका है, अब फिर से वो ये नहीं पाएंगे जिस तरह आज से 6 महीने पहले पाई थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।